नमस्कार साथियों, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस एपिसोड में हम सुनेंगे दिवाली की पूरी कथा कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं, इतना हर्ष उल्लास के साथ दिवाली से हमारा क्या नाता है और सदियों पुराने समय से लेकर आज तक हम सब दिवाली को मनाते आए हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है और दिवाली की पूरी स्टोरी क्या है, तो धैर्य के साथ अपनी कुर्सी की पेटी बांधे और कहानी सुने। तो कहानी देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दिवाली के साथ भगवान श्री राम की कहानी का गहरा संबंध है। भगवान राम का चरित्र, उनकी जीवन यात्रा और उनके आदर्शों की कहानी दिवाली के त्योहार के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दिवाली का पर्व भगवान राम की अयोध्या वापसी का प्रतीक है, जो 14 वर्षों का कठिन वनवास और बुराई पर अच्छाई के विजय के बाद अपने राज अयोध्या लौटे थे। यहाँ हम विस्तार से जानेंगे कि भगवान राम की इस यात्रा के किन किन घटनाओं का योगदान रहा, जो आज भी दिवाली के रूप के मनाई जाती है। तो भगवान राम का वनवास सबसे पहले यही आता है। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। भगवान राम को उनके आदर्श और धर्मनिष्ठ जीवन के लिए जाना जाता है। उनके पिता राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अयोध्या का युवराज घोषित कर दिया। लेकिन भगवान राम के जीवन में अचानक एक कठिन मोड़ आ गया। महाराज दशरथ की एक और पत्नी कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी की मांग की और साथ ही राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का आदेश दिया। भगवान राम ने अपने पिता के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत वनवास जाना स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन में रहने के लिए गए। वनवास का यह समय भगवान राम के जीवन का सबसे कठिन समय था, क्योंकि इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद आता है राक्षसों का वध। वन में रहते हुए भगवान राम को कई राक्षसों का सामना करना पड़ा। उनके आदर्श और धर्म की रक्षा के लिए वे हमेशा अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े रहे। उन्होंने कई राक्षसों को मारा और लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसी दौरान राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास करने लगे, जहां रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह करने की इच्छा जताई। जब राम ने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसने लक्ष्मण पर हमला किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस घटना के बाद राजा रावण ने भगवान राम और सीता से बदला लेने का फैसला किया। सीता का हरण और राम का कष्ट। रावण ने बदले की भावना से प्रेरित होकर माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता का हरण भगवान राम के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। उन्होंने सीता को बचाने का संकल्प लिया और अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में निकल पड़े। इस कठिन यात्रा में राम और लक्ष्मण ने कई मित्र बनाए, जिनमें से हनुमान और उनकी वानर सेना प्रमुख थे। हनुमान जी ने भगवान राम की सहायता करते हुए लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। इसके बाद राम ने लंका पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बनाकर लंका की ओर कूच किया। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और उनकी सेना का रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें रावण के सभी शक्तिशाली योद्धा पराजित हुए। अंततः भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। इस तरह भगवान राम ने न केवल अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया, बल्कि पूरे संसार को यह संदेश दिया कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। रावण का वध करने और 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोगों के लिए यह एक महान अवसर था, क्योंकि उनके प्रिय राजा और उनकी धार्मिकता के प्रतीक भगवान राम आखिरकार घर वापस आ रहे थे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए पूरे नगर को दीपों से सजाया और अंधकारमय रात को दीपों के प्रकाश से अवलोकित कर दिया। दीप जलाने का यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि
जब अच्छाई की विजय होती है और बुराई का नाश होता है तो प्रकाश का आगमन होता है और अंधकार मिट जाता है। इसी दिन को दीपावली या दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी? ये कहानी थी दिवाली की। आशा करते हैं कि आपको कहानी पूरी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आप सबको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोर से बोलो जय सिया राम।